पाकिस्तान के साथ अच्छा ताउन करना जरूरी है, ये जुमला इस्तेमाल किया प्रोफेसर साहब ने। लेकिन ये जो हम चूंकि रोजे में भी हैं तो मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बुरा नहीं है कि ये जो जफ्फियां पप्पियां हैं ये कितने अरसे तक चलेंगी और ये अपना इसके असरात क्या कोई मुस्बत पाकिस्तान के मैशत पे भी होंगे या पाकिस्तानी कौम का कॉन्फिडेंस और यहाँ पे गुर्बत ख़त्म होगी? और मुझे बताएं कि ये क्या क्या है, हासिल वसूल क्या है? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने याद किया, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल की तारीफ हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के साथ जफ्फियां डाली जा रही हैं और मुसलसल तैयारों की तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ। पहले 5 तैयारे थे, फिर 6 थे, फिर ट्रंप ने 7 के, फिर 8, 9, 10, अब 11 हो चुके हैं। पहले 2 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई थी, फिर उसके बाद तादाद बढ़ती चली गई। अब वो 25 करोड़ लोगों तक तादाद जो है वो जा चुकी है कि आपने जो है वो 25 मिलियन लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बचाई हैं। अच्छा, अब ट्रंप और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो रिलेशनशिप है आपस में, उसका इंपैक्ट क्या है, इसको सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर उसका इंपैक्ट कोई नहीं है। बदकिस्मती से मैं ये कौम को मायूस नहीं कर रहा, लेकिन हकाइक बताने लगा हूं कि हमारे पास इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस दौर के अंदर सबसे कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। SIFC हमने बनाई, उसका कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। हमने उसके जरिए से कोई लोगों को ग्रैब नहीं किया। इवन सऊदी अरब को उनको हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करना था, हमने UAE को तैयार करना था, हमने कतर को तैयार करना था। ये हमारे दोस्त ममालिक तक इस वक्त SIFC के तहत जो है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। आज की आप ताज़ा तरीन रिपोर्ट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इदाद-ओ-शुमार के एतबार से गुर्बत में मजीद इजाफा हो गया है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग इंडस्ट्री को बंद करके बाहर या शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की वजह से कि वो कंपेटिबल नहीं है, वो दुनिया की मार्केट्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रही है। तो ये पाकिस्तान के मसाइल हैं। इन मसाइल के अंदर रहते हुए ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तारीफ करना, इसका इंपैक्ट क्या है? तो मैं समझता हूं कि 0 इंपैक्ट है। हाँ, इंपैक्ट तब आता जब ट्रंप ये कहते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं और मैंने इनके साथ दोस्ती को आगे इस अंदाज से बढ़ाना है कि अब मैंने इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी करना है, मैंने पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। कोई बड़ी अपनी कंपनियों को वो कहते कि जाएं वो पाकिस्तान के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो फिर हम समझते कि इस दोस्ती को जो है वो इस तनाजुर में देख सकते हैं हम कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है। अब इसका दूसरा पहलू है सर, दूसरा पहलू ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि इंडिया के साथ इस सारी मोहब्बत का इंडिया के ऊपर क्या असर पैदा हो रहा है। क्या ट्रंप जो बार बार तारीफें किए जा रहे हैं और जो बार बार वो कह रहे हैं कि जी जहाज गिर गए और मैंने इतनी जिंदगियों को बचा लिया, तो इसका पाकिस्तान के तनाजुर में इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है? तो इंडिया पे मैं समझता हूं कि वो टैरिफ नीचे ले आए हैं। आपने देख लिया होगा उनका नया एग्रीमेंट हो चुका है। उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स की है यूरोप के साथ, इंडिया ने की है। और इंडिया की उस डील के नतीजे में इंडिया एक पहले ही चौथी बड़ी इकोनॉमी था दुनिया के एतबार से, तो अब वो मजीद मजबूत होकर आगे आएगा और उसका जो इन्हिसार था अमेरिका के ऊपर वो खत्म होगा। उसके बाद उनके रशिया के साथ बैलेंस्ड ताल्लुकात हैं। उनकी राफेल की डील चल रही है फ्रांस के साथ, वो हो चुकी है। लेकिन वो जो आपने जिस वीडियो का हवाला दिया वो AI जनरेटेड वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि उनका जो मामला है सिर्फ ट्रंप को लेकर वो इस वक्त खामोश है, लेकिन वो बाकी ममालिक के साथ जो है वो अपनी डील्स कर रहे हैं। हमने क्या किया है? हम इस वक्त तक चाइना के साथ अपना अमेरिका की दोस्ती में इतना आगे बढ़ चुके हैं, मजीद सर इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम चाइना के साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे इस वक्त। मुझे बताएं कि इस वक्त हमने CPEC के प्रोजेक्ट्स को आगे कितना कर दिया है। इमरान खान साहब के दौर में CPEC प्रोजेक्ट रुका था, उसके ऊपर जो हमने उसकी रफ्तार थी उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो जो उन्होंने हमसे और मौजूदा हुकूमत से जो उन्होंने ये उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद ये ताल्लुकात जो है बेहतरी की तरफ जाने के बाद CPEC आगे बढ़ेगा, लेकिन वो भी आगे ना बढ़